हजारों नदियां बहती हैं, लेकिन उनमें से एक नदी ऐसी है जिसे करोड़ों लोग मां कहकर पुकारते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस गंगा के दर्शन हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और वाराणसी में होते हैं, उसकी शुरुआत आखिर कहां से होती है? एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ भागीरथी और सामने जो संगम। और अभी हम लोग हैं पांचवें संगम, पांचवें प्रयाग, देव प्रयाग में। पहाड़ों की गोद में बसा, रंग बिरंगे घरों से सजा और दो विशाल नदियों के मिलन का साक्षी, एक ऐसा नगर जिसकी पहचान सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत की आस्था से जुड़ी हुई है। ये है देवप्रयाग। अभी बजे हैं 7:30 और हम पहुंच गए हैं संगम पर। अगर आप पहली बार देवप्रयाग आए हैं तो कोशिश करिएगा कि सीधे संगम पर ना जाएं। पहले कुछ मिनट इसी ऊंचाई से इस दृश्य को देखें। और यही वो दृश्य है जिसको देखने के लिए यहां से गुजरता हर एक यात्री यहां रुकता है। लेकिन इस संगम को समझने के लिए इसे सिर्फ देखना काफी नहीं है, क्योंकि इन दोनों नदियों ने यहां तक पहुंचने से पहले सैकड़ों किलोमीटर का अलग अलग सफर तय किया है। पहली नदी भागीरथी, जिसकी शुरुआत गंगोत्री के पास स्थित गोमुख हिमनद से होती है। बर्फ की गोद से निकलकर यह नदी गहरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचती है। दूसरी ओर अलकनंदा, जिसका उद्गम बद्रीनाथ क्षेत्र के पास हिमनदों से माना जाता है। रास्ते में धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी जैसी नदियां इसी में आकर मिलती हैं। और चलिए अब चलते हैं देवप्रयाग के सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण स्थान, उस पवित्र संगम की ओर जहां दो नदियां एक हो जाती हैं। और ऐसा कुछ रास्ता है, वहां से हम चढ़ के आए हैं और ये सीढ़ियां जा रही हैं और वो नीचे दिख रहा है ना, वहां पहुंचना है। अगर आप भी देवप्रयाग आ रहे हैं तो ऋषिकेश से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 2 से ढाई घंटे में आप देवप्रयाग पहुंच सकते हैं। संगम तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां उतरनी पड़ती है, इसलिए आरामदायक जूते पहनना बेहतर रहेगा। और ये लास्ट स्टेप्स हैं बस कुछ, उसके बाद पहुंच जाएंगे हम। जैसे जैसे हम इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, नदी की आवाज साफ सुनाई देने लगती है।
एक और भागीरथी, तेज, गहरी और अपने साथ हिमालय की ऊर्जा लेकर बहती हुई। दूसरी ओर अलकनंदा, लंबी यात्रा तय करके अपने भीतर कई नदियों का जल समेटे हुए। और जब ये दोनों मिलती हैं तभी जन्म लेती है भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा। तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ भागीरथी और सामने जस्ट संगम। और अभी हम लोग हैं पांचवें संगम, पांचवें प्रयाग, देवप्रयाग में। जैसे दो अलग यात्राएं कुछ पल तक अपनी पहचान बनाए रखना चाहती हो, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों एक हो जाती हैं और आगे बढ़ती हैं सिर्फ एक नाम के साथ, गंगा। भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ आके अलकनंदा नदी के साथ बिल्कुल जस्ट सामने संगम बनाती है और यहीं से निर्माण होता है विशाल गंगा का। और यही प्रकृति का सबसे सुंदर संदेश भी है। अलग अलग रास्तों से आने वाली धाराएं जब मिलती हैं तो अपनी पहचान खोती नहीं, बल्कि मिलकर कुछ और बड़ा बन जाती हैं। हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से नगर का नाम देवप्रयाग सिर्फ संयोग नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जो सदियों से लोगों की आस्था का हिस्सा रही है। स्कंद पुराण के अध्याय नंबर 11 में एक विवरण मिलता है जिसमें बताया गया है कि ऋषि देव शर्मा नामक एक व्यक्ति ने यहाँ पर तपस्या की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर ऋषि देव शर्मा ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि ये स्थान हमेशा उनके नाम से जाना जाएगा और इसीलिए इस संगम का नाम पड़ा देवप्रयाग। ये कौन सा मंदिर है? ये सूर्य गुफा है, राम जी का तपस्वी। अरे राम जी ने यहाँ पर तपस्या की। देवप्रयाग का महत्व यहीं समाप्त नहीं होता। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति के लिए यही तप किया था और इसी स्मृति में यहाँ स्थित है भगवान रघुनाथ का प्राचीन मंदिर। इतिहासकार इन कथाओं को धार्मिक परंपराओं के रूप में देखते हैं, जबकि श्रद्धालुओं के लिए यही कथाएं इस स्थान की आत्मा है। आज भी चार धाम पर निकलने वाले अनेक श्रद्धालु यहाँ दर्शन करके ही अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। और शायद देवप्रयाग की सबसे बड़ी खासियत भी यही है, जहां आस्था और प्रकृति एक साथ बहती दिखाई देती है। देवप्रयाग की पहचान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। इस शहर की हर गली, हर सीढ़ी और हर पत्थर सदियों की यात्राओं का गवाह रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल पानी में आप देखो इतनी बड़ी बड़ी येलो मछलियां हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में, एकदम चमक रही है। हम लोग कहीं भी निकलते हैं हरिद्वार से तो आपको पता है हम लोग देवप्रयाग को जरूर क्रॉस करते हैं, तो हम लोग वहां ऊपर से हमेशा देखते थे और आज देखो हम लोग बिल्कुल पास आ गए हैं, एकदम जस्ट क्लोज। और आपको यहाँ आकर प्रकृति का वो अनछुआ एहसास होगा इस संगम को देखकर, जो आपने अपने जीवन में शायद ही पहले कभी किया हो। और अपनी पंच प्रयाग की यात्रा में आज मैं लास्ट प्रयाग पे आई हूँ, पांचवा प्रयाग जो कि देव प्रयाग है।
और आप देखने में देखो बहुत ही पीसफुल प्लेस है। आप जब भी आए यहाँ पर एक बार दर्शन करें, डुबकी लगाएं, बहुत ही अनोखा अनुभव है। अगर आप देवप्रयाग आने की योजना बना रहे हैं तो संगम को देखने के लिए सुबह का समय या फिर सूर्यास्त से पहले का समय सबसे सुंदर अनुभव देता है। और यहाँ का जल कहते हैं कि बहुत पवित्र माना जाता है। आप जब भी देवप्रयाग आए, यहाँ आकर जल्दबाजी मत करिएगा। कुछ मिनट सिर्फ इस संगम को देखिए, इन दोनों नदियों की आवाज को सुनिए और महसूस कीजिए कि क्यों हजारों वर्षों से ये स्थान लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अक्टूबर से मार्च तक मौसम सबसे सुहावना रहता है। मॉनसून में दृश्य बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन तेज बारिश और लैंडस्लाइड की संभावना को देखते हुए यात्रा से पहले सड़क की स्थिति जरूर जांच लें। यहाँ रुकने के लिए होटल, होमस्टे और स्थानीय भोजन की सुविधाएं भी आपको आसानी से मिल जाती हैं। पहाड़ों की शांति, संगम की आवाज और ये माल्टा लेमन जूस जो डेफिनेटली आपका उत्तराखंड से अटूट संगम कर देगा, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये माल्टा है और ये क्या नींबू है? वो पहाड़ी नींबू है। पहाड़ी नींबू, देखो ये पहाड़ी नींबू है। हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी बेल होती है। यहाँ नींबू होती है। और ये क्या, ये भी नींबू है? नहीं, ये माल्टे। ये माल्टा सुंदर तो है, मीठा मीठा है। लेकिन एक सवाल आज भी बहुत लोगों को उलझा देता है। जब गंगा का नाम यहीं से शुरू होता है तो गंगोत्री में लोग गंगा स्नान क्यों कहते हैं? असल में धार्मिक परंपरा में गौमुख से निकलने वाली धारा को ही गंगा का स्वरूप माना जाता है। वहीं भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से देवप्रयाग के बाद बहने वाली धारा को आधिकारिक रूप से गंगा कहा जाता है। यही वजह है कि दोनों बातें अपने अपने संदर्भ में सही मानी जाती हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो उत्तराखंड को सिर्फ घूमना नहीं समझना चाहते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे पंचप्रयाग की अगली कड़ी में। तब तक के लिए हर हर गंगे, जय मां गंगे।